जो सर ने तो अमृत देश पांडे सर ने जो स्ट्रेटेजी बताई थी, उस स्ट्रेटेजी पर काफी लोगों को कंफ्यूजन था। और मैं देख रहा था रेगुलर उस पर क्वेश्चंस आते थे। हमेशा ही लोगों के उस पर डाउट्स आते थे, कुछ लोगों को कंफ्यूजन रहता था। लेकिन उन्होंने सिंपल तरीके से बताया था, जो भी लॉजिक था उसका न्यूमरोलॉजी बेस्ड। तो उस लॉजिक को मैंने चनिंग किया और उस पर मैथमेटिक्स का यूज करते हुए अपना एक कोड लिखा। उस कोड की बैक टेस्टिंग शुरू कर दी। जब वो कोड हमें महीने भर के डाटा के ऊपर दिखा और स्टॉक्स के ऊपर भी बहुत अच्छा वर्क करते हुए दिखा, तो उसको मैंने एज ए इंडिकेटर सबके सामने प्रेजेंट कर दिया। अभी उस कोड को पहले मैंने पर्सनली बनाया था, तब उस वक्त मेरे पास प्रीमियम अकाउंट है तो मैं 4 मिनट टाइम फ्रेम का यूज कर पाता था। लेकिन जब मैंने वो आप लोगों को देने के लिए सोचा, तब मेरे सामने एक दुविधा आ गई कि 1 मिनट का चार्ट फ्रेम हर एक के पास होता है, 4 मिनट का नहीं होता है। तो मैंने उसको फिर मॉडिफाइड किया, उस पर और काम किया। अब आप लोग 1 मिनट का चार्ट भी लगाएंगे तो वो 4 कैंडल सेटअप बना देता है, और उस पर उसकी बैक टेस्टिंग बहुत अच्छी है। तो मेरे साथ मेरे टेक्निकल एनालिस्ट फ्रेंड भी हैं और हमारे संग हमारे पार्टनर भी हैं। तो अंकित सर जो एमपी से हैं, उनका काफ़ी अच्छा टेक्निकल एनालिसिस रहता है। हम लोग 1.5-2 साल से एक साथ एक कम्युनिटी में ग्रो भी कर रहे हैं और काफ़ी स्टडी पे वो भी काम करते हैं सर। तो उन्होंने इस पर सेटअप के साथ कुछ थ्योरी कंफर्मेशंस ऐड ऑन की हुई हैं, जिसके साथ वो आपको आज प्रेजेंट करेंगे पूरा एग्जीक्यूशन प्लान, कि क्या एग्जीक्यूशन प्लान है, कहाँ एक्यूरेसी ज़्यादा बढ़ जाती है, कहाँ अवॉइड करना चाहिए। तो ये कंप्लीट सेटअप बन जाता है। अंकित सर के बाद हमारे ही ग्रुप से मेरी रिक्वेस्ट पर परेरा सर ने भी ज्वाइन किया है, क्योंकि आप उनका रेगुलर व्यू देखते हुए आ रहे हैं। और वो एक इंडिकेटर है हमारा, काफ़ी पॉपुलर है वो, एनएस अल्ट्रा करके, जिसपे हमारी कम्युनिटी के मेंबर तो बहुत अच्छा कर ही रहे हैं। और इवन परेरा सर का भी उस पर बहुत ज़बरदस्त एक सेटअप है, बहुत एडवांस सेटअप है, हर मार्केट के लिए अवेलेबल है। गोल्ड हो, सिल्वर हो, कोई सा भी मार्केट हो, जो भी रिएक्शन होता है एस्ट्रोलॉजी का, वो भी एनएस अल्ट्रा पर हमें दिखता है। तो टेक्निकली हम बहुत साउंड हो जाते हैं कि हम एस्ट्रो मूव भी उसमें पकड़ जाते हैं। तो पहले हम अंकित सर का एक सेशन लेंगे। अंकित सर का जो भी सेशन हो रहा है टीसीडी कैंडल पर, उसके लिए आप लोगों को आने वाले टाइम में, एक मैं आज जो भी लास्ट तक रुकेगा, उस हर बंदे को ट्रेडिंग जर्नल अपना एडवांस दूंगा। उस ट्रेडिंग जर्नल पर मैं आपको ये दिखाने वाला हूं कि आपको अपनी परफॉर्मेंस किस किस तरीके से एग्जामिन करने का मौका मिलेगा। लेट्स से आपके पास 4-5 स्ट्रेटजीज हैं। आप अपनी स्ट्रेटजी देख सकते हैं कौन सी वेल परफॉर्म्ड है, किस टाइम फ्रेम पे परफॉर्म कर रही है, और कौन सा टाइम स्लॉट आपको एज देता है। लेट्स से मेरे अपनी कम्युनिटी में एक बच्ची है, वो 10:15 से 11:15 के बीच का टाइम उसका सारा प्रॉफिट मिलता है उसको, तो उसको पूरा दिन करने की जरूरत नहीं है। एक बंदा है, उसको ईओपी प्रीमियम, एक मेरी निफ्टी के 3 प्राइस निकलते हैं, उस पर उसका जबरदस्त हाथ है, तो वो उसी स्ट्रेटेजी पे करती है। एक हमारे डॉक्टर मैडम है केरल से, मैं आपको दिखाऊंगा आज उनका भी सबका। तो उनका क्या सीन है कि वो एक सेटअप लेती है अल्ट्रा पे, बैंक निफ्टी में केवल एक ही सेटअप करती है महीने महीने, और उनका 2 एसएल लगे पूरे महीने में, और बाकी रोज उनका लिमिटेड एक प्रॉफिट होगा, वो चली जाती है उसके बाद। तो हर आदमी ने अपना एक एज ढूंढ लिया है स्ट्रक्चर की वजह से, कि हमारा ये स्ट्रक्चर है, ये सिस्टम है, हम इसे फॉलो करते हैं तो पैसा बनता है। लेकिन अगर हम में से कोई रैंडम ट्रेडर है, तो सही मायने में हमारे लिए फिर ये वर्कशॉप भी नहीं है। क्योंकि जो लोग बने रहेंगे, साथ रहेंगे, हम लोग भी केवल आज ये दे के नहीं जाने वाले, इसे देंगे, हफ्ते 10 दिन आप लोग के साथ ही रहेंगे। तो ये अपना व्यू रहेगा। मैं वो ट्रेडिंग जर्नल 1 साल के लिए आपके साथ शेयर करूंगा, आप उसको देखना, अपना ट्रेडिंग परफॉर्मेंस देख सकते हैं। इसका एडवांस वर्जन दूंगा, इसका मैं प्रो प्लस नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि प्रो प्लस में क्या होता है, हम दूसरों का डाटा भी, उनके चार्ट एनालिसिस जो कि हमारे सीनियर्स मेंटर्स होंगे, उनके भी दिख जाते हैं, और किस चार्ट पर उन्होंने किया वो स्ट्रेटेजी भी हमारे वीडियो सेक्शंस में वो दिखती है। लेकिन मैं आपको टीसीडी कैंडल का पूरा दे रहा हूँ, टेक्निकल एनालिसिस का दे रहा हूँ। आज जो भी डिस्कशन होगा, सारा पोर्टल का भी आपको मेरा सारा प्रीमियम डाटा आज यहाँ रिवील होगा, और आपको कुछ दिनों के लिए वो मिलेगा भी। लेकिन जो आज बताया जा रहा है वो अपने आप में मुकम्मल होगा। ऐसा नहीं है कि हम चले गए उसके बाद आपकी डिपेंडेंसी बन रही है। तो
हेलो। हेलो। आवाज आ रही है? हेलो। हेलो। मेरा वॉइस आ रहा है? यस सर। एक्चुअली यहाँ थोड़ा सा फ्लक्चुएशन हुआ है मेरी सोसाइटी में, इस वजह से मुझे फील हुआ। एनीवे, तो मेरे को सुन पा रही थी इसने आप? यस सर। ओके। तो आज हमारे बीच में अंकित सर हैं, उसके बाद परेरा सर हैं। आप लोगों को इस सेशन के बाद रोज शाम को एक आधे घंटे का पोस्ट मार्केट एनालिसिस में मौका मिलेगा रहने का, जिसमें हमारे गुजरात से एक सर हैं, अमित पटेल सर, 25 साल का एक्सपीरियंस है, वो रेगुलर लेते हैं उस सेशन को। तो काफ़ी हमारे कम टाइम में भी बच्चे प्रो मेंबर बन चुके हैं, मतलब प्रो ट्रेडर बन चुके हैं, सॉरी। और वो भी अपना एक व्यू अलाइन कर पाते हैं। तो आज आप जो लोग जुड़ रहे हैं, मैं चाहूँगा थोड़ा कंटिन्यू जर्नी रखिएगा, और इस तरीके से आपको भी एक एज मिले जिनको जरा भी दिक्कत आ रही हो किसी चीज़ में। बाकी अंकित सर, आप हैं? हाँ जी। हेलो। वेलकम अंकित सर, प्लीज, थैंक यू। स्टेज इज योर्स, प्लीज गाइड अस। थैंक यू। ठीक है। हेलो एवरीवन। गुड इवनिंग, सॉरी गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। जैसा गुड कि आफ्टरनून तरुण सर सर। ने बताया है, गुड आफ्टरनून। आज हम लोग टीसीडी कैंडल पे बात कर रहे हैं, और इसमें हमने एक्चुअली में सिर्फ इंडेक्स ही नहीं, स्टॉक्स पे भी वर्क किया है। और अगर प्रॉपर एक रूल डिसिप्लिन मेंटेन किया जाए तो आप इस पे बिना कोई टेंशन का, बिना कोई इमोशन का रिस्क फ्री ट्रेडिंग कर सकते हैं। और अननेसेसरी न्यूज़ जो आते हैं जिससे लोग डरते हैं और अपना खुद का जो थॉट होता है ना वो चेंज कर लेते हैं, जिसकी वजह से लॉसेस भी होते हैं। पर आप किसी एक सेटअप को बिल्कुल डिसिप्लिन से फॉलो करेंगे तो वो अकेला आपको अच्छा खासा रिटर्न देने के लिए काफ़ी है। जिसमें से ये टीसीडी है, ये आपको इसमें कुछ ज़्यादा सोचना नहीं है। आप चाहें तो इसके सपोर्ट में एक दो इंडिकेटर लगा सकते हैं, जिसका भी मैं आपको इसमें बताऊंगा कि आप किसको बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं एक्स्ट्रा कंफर्मेशन के लिए। हालांकि आप चाहें तो ऐसे सिंगल ग्रुप में भी यूज कर सकते हैं। बैक टेस्टिंग करके देखेंगे तो आपको इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। कैमरा ऑफ नहीं रहेगा, एक्चुअली मैं शेयर करता हूँ मैं स्क्रीन। मेरा चेहरा से ज़्यादा आपको चार्ट मजा आएगा दिखने में, तो मैं चार्ट शेयर करता हूँ, बेटर रहेगा। सबको विजिबल हो पा रहा है? यस सर। जी अंकित जी, यस सर। बिल्कुल। हाँ। तो बस ये जो छोटा सा इतना सारा लाइन लिखा हुआ है ना, सिर्फ इतना अगर आप दिमाग में रखते हैं ना, ये आपको रिस्क मैनेजमेंट, प्रॉपर डिसिप्लिन फॉलो करने के लिए, अच्छे अच्छे पॉइंट्स कैप्चर करने के लिए, एक बिल्कुल बेसिक जो वन लॉट में भी वर्क करते हैं ना, सिर्फ वन लॉट से वर्क करने वाले के लिए भी सिर्फ इतना ही लाइंस को समझ जाने पे प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट भी फॉलो होगा और प्रॉपर आप टारगेट भी अचीव करेंगे। अगर एसएल जाता है, नॉट एन इशू, आप उसको सेम डे या अगले डे तक रिकवर करके आप प्रॉफिट बुक कर लेंगे। बस इस सेटअप को हमें फॉलो करना है। एनी हाउ हम कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं करेंगे। अगर कुछ हम चाहेंगे तो इसमें एक्स्ट्रा इंडिकेटर लगा करके एक्स्ट्रा कंफर्मेशन लेंगे, ठीक है। और जो भी हम लगाएंगे वो आपको मिल भी जाएगा, ऐसा नहीं है कि हम लगाए और आप इसको यूज नहीं कर पाए, है ना। तो सबसे पहले हम आते हैं, स्टार्ट करते हैं कि अब जितने लोग ज्वाइन किए हैं वो ऑलरेडी टीसीडी ग्रुप से जुड़े हुए हैं और सब लोग इसके बारे में जानते भी हैं। पर बहुत सारे लोग का मैंने क्वेश्चंस देखा था, जो आपने गूगल फॉर्म में भरा था, तो वो सारे आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो टीसीडी कैंडल एक्चुअली में मैं कुछ लोग अगर नए हैं तो उनको बता दूं कि एक टाइमिंग है जहां से मार्केट अपने आप को रिवर्स कर सकता है या एक अच्छा मूव दे सकता है, जहां पे हमें कोई भी एक्स्ट्रा चीज की जरूरत नहीं है देखने के लिए कि हमें क्या कहते हैं, अलग अलग डिफरेंट टाइप का चीजें लगा रहे हैं इसमें पूरा चार्ट को गंदा कर रहे हैं। वैसा कुछ नहीं है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखना है।
और इस पे आपको बहुत अच्छा सेटअप बन जाता है। ठीक है। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक टाइम, पर्टिकुलर टाइम है। ये जो इंडिकेटर है इसमें एडवांस में ही आपको जिस दिन भी आप लगाएंगे वो यहाँ पे ऑलरेडी इस टेबल में दिखा देगा कि क्या टाइमिंग होगी। उस टाइमिंग पे आप जिस टाइम फ्रेम पे वर्क करना चाहते हैं उस टाइम फ्रेम पे आप अपने आप को सेट करके आप इस पे वर्क कर सकते हैं। हालांकि ये वर्क करता है 4 मिनट पे, पर ये कोई जरूरी नहीं है कि सबके पास प्रीमियम वर्जन हो। ठीक है। तो इस इंडिकेटर को इस तरह से बनाया गया है कि आप किसी भी टाइम फ्रेम पे वर्क कर सकते हैं। ठीक है। तो अच्छा, जो भी कैंडल बनेगा, जो फॉर्मेट कैंडल बनेगा उसी का यहाँ पे हाई एंड लो दिखता है। ठीक है। तो यहां से आप और ये जोन जो बना हुआ है वो फिक्स रहेगा, टाइमिंग कुछ भी चेंज हो जाए ये जोन का जो साइज है वो सेम ही रहेगा। ठीक है। तो ये क्या है कि आपको ये देख रहे हैं जोन पहले से जो है बना हुआ वही है, टाइमिंग चेंज हुआ पर जोन वही है। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप किस टाइम फ्रेम पे वर्क करते हैं। ठीक है। आप अपना सेटअप इससे खुद बना सकते हैं चाहे तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंट्री कंडीशन क्या होगी? ठीक है। तो एंट्री कंडीशन क्या होगा कि प्राइस किसी भी साइड में मूव करे, या हमारे जोन के अपसाइड जाए या डाउन साइड जाए, द प्राइस मस्ट रिटेस्ट एट द जोन। अगर मार्केट नीचे में क्लोजिंग दिया है, कोई भी कैंडल नीचे क्लोजिंग देता है, तो सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, कोई भी कैंडल हो हमारा जोन के अंदर जाना चाहिए। और जब वापस मार्केट नीचे आएगी तो हम प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे से एंट्री बना सकते हैं। हम्म, जैसे अब आप देखेंगे कि यहाँ पे मार्केट क्लोज किया, मार्केट रिटेस्ट के लिए जोन में गया, पर इसके बाद जल्दी में कोई भी कैंडल इसके लो को नहीं ब्रेक किया, हमारा एंट्री इसके लो के नीचे होता, फिर मार्केट दोबारा नीचे आया। तो अब क्या है कि जब मार्केट 3 4 कैंडल से ज्यादा अगर बना देता है बीच में गैप, तो हमको फिर से रिटेस्ट का वेट करना होगा। ठीक है। तो मार्केट फिर से नीचे क्लोजिंग किया, रिटेस्ट किया, अब हमारे पास जो भी लास्ट कैंडल जो रिटेस्ट का होगा उसके लो से बैठ जाना है। ठीक है। यहां से हमारी एंट्री होगी। अब अगला स्टेप क्या है? अब मान लीजिए प्राइस ऊपर रहा था तो सेम चीज आप, सेम चीज ऊपर में भी करना है वैसे ही। ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ एंटर एट द हाई ऑफ द रिटेस्ट कैंडल और एनी नेक्स्ट कैंडल इन केस ऑफ अपसाइड मूवमेंट एंड वाइस वर्सा। ठीक है। जो लोग को इसको पढ़ने में, याद रखने में दिक्कत होगी, वो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हालांकि वीडियो भी आपको शेयर हो जाएगा। ठीक है। तो एंट्री हमारा कैसे बना? हमें रीटेस्ट होना, आप डायरेक्टली भी इंटर कर सकते हैं, पर वैसे केस में आपके एसएल हंटिंग की चांसेस ज्यादा रहेंगे। पर अगर आप इस स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आपका एसएल जाने का चांसेस कम रहेगा, आपकी रिस्क मैनेजमेंट अच्छी रहेगी और आप एक प्रॉपर ट्रेड को ले पाएंगे। ये रूल को कभी ब्रेक नहीं करना है। मार्केट निकल जाए कोई दिक्कत नहीं है, रिटेस्ट किए बिना अगर मार्केट चली जाती है हम अवॉइड कर देंगे ट्रेडिंग को। पर हमारा अगर रूल बिगड़ेगा तो आप फिर अपने दिमाग को आप सेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है। फिर आपको इस इंडिकेटर से भी भरोसा उड़ जाएगा। तो अब आगे बढ़ते हैं, स्टॉप लॉस क्या होगा? अगर हमारा कोई भी कैंडल जो इसके अंदर में फॉर्म हुआ है जोन के, ठीक है, और नीचे में इसका क्लोजिंग है या फिर उसका छोटा सा लो है, ठीक है, तो उसके लिए हमारा जो इसका एसएल होगा वो अपर जो लाइन है उसके ऊपर में क्लोजिंग आनी चाहिए। ठीक है। उसके ऊपर में क्लोजिंग आ जाएगी, हमारा एसएल हिट हो जाएगा। कोई बात नहीं, हमें दोबारा अटेम्प्ट मिलेगा, हम दोबारा बैठ सकते हैं, पर हमारी एंट्री जो फर्स्ट एंट्री है विद इन 10:30 हमें मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलता है तो भी हम अवॉइड कर देंगे, हमें 10:30 से पहले टाइमिंग कैंडल पे एंट्री मिलनी चाहिए। ठीक है। आगे टारगेट क्या होगा? तो हम एक्चुअली में बिल्कुल बेसिक ट्रेडिंग के हिसाब से बेस लेवल पे लोगों के लिए मैं बता रहा हूं, जिनके पास मल्टीपल लॉट्स हैं वो अपना हाफ क्वांटिटी को बुक करेंगे जो मैं से बता रहा हूं, और हाफ क्वांटिटी को 1:5 के लिए वेट कर सकते हैं। ठीक है, 1:4, 1:5 के लिए। तो जो 1 लॉट है उसके लिए मैं आइडिया दे रहा हूं, बाकी लोग उसके हिसाब से अपना रिस्क मैनेज कर सकते हैं। ठीक है। ये मैंने एक्चुअली में बनाया है बैंक निफ्टी के लिए। ठीक है। निफ्टी के लिए आप 50 इसका जस्ट हाफ हाफ करके रखेंगे। ठीक है। मोर देन हाफ करके ज़्यादा बेहतर है।
तो ये बैंक निफ्टी सबसे बता रहा हूं मैं कि अगर बैंक निफ्टी में अगर जोन का साइज 100 पॉइंट से लेस है, अगर बैंक निफ्टी में इस जोन का जो साइज है 100 पॉइंट से लेस है, तो हम लोग 1:3 का टारगेट लेंगे। 1:3 मतलब इसका तिगुना टारगेट ले लेंगे हम, ठीक है। और अगर 100 पॉइंट से ज्यादा है तो हमारा 1:2 का टारगेट रहेगा, ठीक है। अगर इस डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं तो हमें मैक्सिमम जो पॉइंट हमें जो चाहिए वो मिल जाएगा। और अननेसेसरली जो हम लोग घबराते हैं, कहीं मार्केट में क्या होता है कि हमने ट्रेड लिया, सबसे बड़ा दिक्कत क्या होती है, आपके इमोशन के साथ में बहुत बड़ा छेड़खानी हो जाती है जब आप अपने पीएनएल को अपनी आंखों के सामने में बढ़ते और घटते हुए देखते हैं। मार्केट अचानक में 2000 का प्रॉफिट दिखा रहा है और नेक्स्ट टाइम फटाफट वो 700, उसका अचानक प्रॉफिट 700 800 1000 रुपीज के आसपास में आ गया। वहां पे एक अलग इमोशन क्रिएट होता है जो आपको लगेगा कि अरे हो सकता है कि मार्केट अब चला जाए नीचे, हमें प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, ठीक है। ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि आप डर करके अपना जो रिस्क मैनेजमेंट है उसको भूल जाते हैं। आपको एकदम फिक्स करना है आइदर एसएल और टारगेट, बस दैट्स ऑल। हमारा अगर टारगेट नहीं मिला, एसएल लेके हम चल जाएंगे, पर हमारा ए रहेगा मिनिमम 1 लॉट में, ठीक है। अगर अगर हमें कहीं भी लगता है कि नहीं, हम 1:3 की जगह पे 1:2 बुक करना चाहे, 1:2 की जगह पे थोड़ा सा अगर 1-2 पॉइंट कम बन रहा है तो वहां पे बुक कर सकते हैं। अगर वहां पे हमारा कोई भी ऐसा जोन बनता है, ठीक है, ऐसा जोन बनता है जहां से मार्केट रिजेक्ट कर सकती है, तो वो कब होगा कैसे होगा मैं वो आगे वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। क्योंकि ये जो टाइमिंग कैंडल का जोन है ना, ये अपने आप में भी एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करता है फॉर द नेक्स्ट डे, बाद के लिए नहीं, पर जस्ट नेक्स्ट डे के लिए ये सपोर्ट के रूप में काम करता है। वो मैं आपको आगे बैक टेस्टिंग वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। नाउ री एंट्री इन केस ऑफ एसएल, अगर हमारा गलती से या सही से जो भी हो एसएल हिट हो जाती है, ठीक है, तो अगर एक एसएल हिट हो जाता है तो हम दोबारा ट्रेड अवॉइड करेंगे या फिर हम वेट करेंगे एक ट्रेंड बनने का। ट्रेंड देखेंगे कि हायर हाई और लोअर लो अगर कुछ बना रहा है तो हमें एक ट्रेंड लाइन सेटअप ऐसा उसमें बनाना है कि जहां पे मिनिमम 3 पॉइंट का टचिंग हो, हायर हाई का या फिर लोअर लो का। और फिर जो ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होगा और जिस साइड भी मार्केट जाएगा हमारे जोन के ऊपर या नीचे, उसके हिसाब से हम ट्रेड बना सकते हैं, सेकेंड ट्रेड री एंट्री का ट्रेड। ये बिल्कुल सेफेस्ट, बिल्कुल रिस्क फ्री वाला मैं आपको कंडीशंस बता दिया हूं, ठीक है। अब क्या होगा कि अगर इस डिसिप्लिन को सिर्फ इतना ही चीज को आप फॉलो करते हैं, सिर्फ इतना ही पे मैं आपको बैक टेस्टिंग भी दिखाऊंगा और जो बातें बोला हूं उसको आपको मैं दिखाऊंगा, ठीक है। अब इसमें मैंने अभी एक्स्ट्रा कंफर्मेशन के लिए हमारे पास एक लाइन है, ये आप जो देख रहे हैं ये में टाइप का एक, इसको हम लोग टीसीएल लाइन बोलते हैं, ठीक है। ये ट्रेंड चेंज होने पर अपना कलर चेंज करता है, आप इसका रेफरेंस ले सकते हैं। आप अगर चाहें तो इसके बिना भी सिर्फ इस सेटअप को फॉलो करते हुए अपना ट्रेड बना सकते हैं। इससे आपको एक्स्ट्रा कंफर्मेशन मिल जाएगा कि हाँ, अब हमें पहले से पता है कि मार्केट यहाँ से ही दिखा रहा है कि ट्रेंड जो है डाउन हो चुका है, तो हम थोड़ा कॉन्फिडेंटली बैठेंगे, पर हम रूल को फॉलो पक्का करेंगे। अगर हमें रीटेस्ट नहीं मिलती है तो हम नहीं बैठेंगे ट्रेड में। अगर इसमें से कोई भी रूल हमारा नहीं बनता है तो हम नहीं बैठेंगे ट्रेड में, चाहे हमारा एक्स्ट्रा कंफर्मेशन कुछ भी बोले, ठीक है। तो चूंकि हमने सेटअप जो बनाए हैं बैंक निफ्टी के हिसाब से बनाए हैं, और है सेटअप हर चीज के लिए, स्टॉक्स में के लिए, सब चीज के लिए, बस ये जो लॉट साइज है ना, ये जो टारगेट बनाने के लिए, ठीक है, ये सिर्फ आपका चेंज हो जाएगा इंडेक्स के हिसाब से, स्टॉक के हिसाब से। तो आपको बैक टेस्टिंग से आपको आइडिया मिल जाएगी। इतना क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। सर चलिए इसमें ना ठीक, हम लोग एक दूसरे की खुद मदद कर सकते हैं। कैसे? जब बिल्कुल। अभी अपन को ट्रेडिंग जर्नल का एक्सेस मिलेगा ना, तो हम्म। अलग अलग स्टॉक पे अलग अलग लोग अपनी अपनी जब वो एंट्री प्लेस करेंगे, तो थोड़ा सा सबके हम्म। लिए एक कॉमन फैक्टर मिल जाएगा। बिल्कुल। जी सर। और ये एक्चुअली में सिर्फ आप डायरेक्टली स्पॉट पे ही नहीं, आप ऑप्शन का भी रेफरेंस ले सकते हैं। मैं तो बहुत बार ऑप्शन में भी टाइमिंग कैंडल लगा करके बैठ जाता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास डबल कंफर्मेशन मिल जाता है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि स्पॉट का टाइमिंग कैंडल अलग होता है, ऑप्शन टाइमिंग कैंडल अलग हो जाता है, ठीक है। तो जहां पे हमें दोनों तरफ से कंफर्मेशन मिल गया तो वहां से हम और बेटर तरीके से बैठ सकते हैं।
ठीक है। किसी का कोई मैसेज आ रहा है क्या? नहीं सर, एक कॉमन टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डलवा दिया है, ओके, ताकि वहां पर डिस्कशन वगैरह आगे कंटिन्यू रहेगा ना तो अपना। ठीक है। अब जिनको लेना स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। आगे मैं आपको बैंक निफ्टी पे इस पूरे मार्च मंथ का बैक टेस्टिंग दिखाता हूं, जिससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि जो हम बताए हैं अगर उस पर वर्क करते हैं तो आपको कितना अच्छा प्रॉफिट होगा। ठीक है। अ, तरुण सर, जी सर। मैं चाहता हूं ना कि आप अगर कुछ नोट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं चाहता हूं कि लोग देखें कितना पॉइंट बनते हैं एक महीने में ठीक है, मैं और सबको। कितने एसएल लगता है ना। तो आखिर में बताएंगे कि टोटल कितने पॉइंट हुए, एसएल कितने हुए, टोटल प्रॉफिट कितना हुआ। मैं लास्ट में ट्रेडिंग जर्नल पर भी दिखाऊंगा। हाँ ठीक है। ठीक तो है। चलिए, ये हमारा लास्ट डेट है 27th, जहाँ पे हमने वर्क किया है। 27th लास्ट हमारा ट्रेडिंग ट्रेडिंग का डे था। ठीक है। तो हमने जो बताया है उसको आप तरीके से याद रखिए। हमने क्या कहा था? मार्केट नीचे क्लोजिंग देनी चाहिए हमारे जोन के, या फिर ऊपर क्लोजिंग देनी चाहिए। क्लोजिंग दे दिया, रिटेस्ट किया, इस कैंडल ने अंदर जाके क्लोजिंग दिया है, रिटेस्ट किया है इस जोन को। अब इसके नीचे क्लोजिंग नहीं आई, बाकी जो एक कैंडल बना इस जोन के अंदर में बना है। हमारा नेक्स्ट कैंडल तभी एंट्री बनेगा जब इस जोन के नीचे क्लोजिंग आए। ठीक है। और अगर 3 से 4 कैंडल, ठीक है, अगर जोन के अंदर में ही बनता है तो हमें दूसरा बार जो क्लोजिंग आएगा उसका भी हमें रिटेस्ट देखना है। ठीक है। हम इसके रेफरेंस में ट्रेड नहीं बनाएंगे। ठीक है। तो अब यहाँ पे सेकेंड क्लोजिंग आई, उसके बाद यहाँ पे रिटेस्ट हुआ इस जोन का फिर से। अब हमारे लिए ये हमारा ट्रेडिंग का एंट्री पॉइंट हुआ, इसका लो। ठीक है। और चूंकि ये जो कैंडल है ये जोन के अंदर बन गया हुआ है इसका लो, तो हमारा क्लोजिंग जो इसके मतलब ये जो जोन है इसके ऊपर क्लोजिंग होता है तो हमारा एग्जिट पॉइंट बनेगा। ठीक है। अच्छा, ये हुआ हमारा एंट्री, हम एंट्री कर लिए। अब एसएल और टारगेट बाद में देखते हैं, क्या ना। एसएल तो फिक्स है, टारगेट देखते हैं। टारगेट देखने क्या करेंगे, आप इस टूल को आप लोग यूज कीजिएगा, है ना। इस टूल को यूज कीजिएगा तो आपको मालूम चलेगा कि इस जोन का साइज कितना है। इस जोन का साइज मोर देन 100 पॉइंट्स है। तो हमें 1:2 का टारगेट 1 लॉट वालों के लिए, ठीक है, 1 लॉट वालों के लिए 1:2 का टारगेट हमें बनाना है। ठीक है। तो हम देखेंगे कि मस्ट टारगेट कहाँ पे होता है। ठीक है, ये देखिए हमारी जो एंट्री हुई है, आप 1:2 का टारगेट आपका एग्जैक्टली यहीं पे हो जाएगा कंप्लीट। जब मार्केट यहाँ पे रहेगी, यहाँ पे आएगी, आपका 1:2 का रेशियो यहाँ पे रिवार्ड आपको मिल चुका है। ठीक है। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि टोटल टारगेट पॉइंट कितने मिले आपको। 268, इसको नोट कर लीजिएगा, है ना। तो हमारा एक दिन में टारगेट मिल गया, हमारा एक ट्रेड बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। हम चाहें तो मार्केट से बाहर निकल सकते हैं। जो 1 लॉट वाले हैं, जो ये मल्टीपल लगभग लॉट वाले हैं, हेलो, जो मल्टीपल लॉट वाले हैं वो अपनी 25% या 50% क्वांटिटी को बुक कर सकते हैं और होल्ड कर सकते हैं आगे 1:4 और 1:5 के लिए। अगर आप पूरी इसकी मूवमेंट को कैप्चर करेंगे तो आपको टीसीडी जोन से ये आपका 1:3.68 यानी कि ऑलमोस्ट 1:4 के आसपास में रेशियो आपको दे दिया है। ठीक है। पर हम चूंकि ये पूरा सेटअप बता रहे हैं बेसिक वाले लोग के लिए जो थोड़ा सा कम पैसे 1 लॉट प्लॉट में प्ले कर रहे हैं, तो वो यहाँ पे आप अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिए। क्योंकि जब क्या होगा ना कि आप ऑप्शन में जब प्राइस में रहेंगे ना, एंट्री करेंगे ना, तो जब तक ये पैसा यहाँ पे आएगा ना, आपका टोटल जो गेन होगा वो ऑलमोस्ट जीरो के बराबर हो सकता है कि यहाँ पे आपका लॉस भी दिखाने लगे इतना मूवमेंट में। क्योंकि ऑप्शन का मूवमेंट थोड़ा सा डिफरेंट, अगर आपने प्रॉपर स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट नहीं किया है तो। अगर प्रॉपर स्ट्राइक सेलेक्ट करेंगे तब तो आप फिर भी पॉजिटिव में रहेंगे। पर यहाँ तक आते आते आपका कॉन्फिडेंस हिल जाएगा और आपको डर लगेगा प्रॉफिट बुक कर लेंगे जितना ही मिले 200 300। पर हमें ऐसा सोचना नहीं है, आइदर एसएल और टारगेट, बस। ठीक है। तो हमारा यहाँ पे नोट कर लीजिएगा 262 पॉइंट मिल गया है। ठीक है। नेक्स्ट, इसके पहले दिन का आते हैं। ठीक है। अब आप इसमें आप चीज बताना भूल गया मैं, टीसीएल लाइन जो आया है आप देखेंगे कि यहाँ तक ग्रीन था, फिर यहाँ पे रेड आ गया है, तो हमारा ये एक्स्ट्रा कन्फर्मेशन है कि मार्केट नीचे जाएगा। ठीक है। ये हमारा सेकेंडरी है। प्राइमरी हमारा जो सेटअप है, जो डिसिप्लिन है उसी को फॉलो करेंगे। ठीक है।
अब देखिए मार्केट यहाँ तक रेड था टीसीएल में, यहाँ पे ग्रीन आया है, सेकेंडरी है, एक्स्ट्रा हमारा प्राइमरी कंफर्मेशन क्या है अब देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हुआ कि मार्केट इस जोन के नीचे में क्लोज दिया, ठीक है। फिर एक कैंडल रिटेस्ट नहीं किया, इस कैंडल ने रिटेस्ट ही नहीं किया, रिटेस्ट की जगह पे ये जा करके अपर साइड में क्लोज कर दिया, ठीक है। तो अब हम अपर के लिए सोचेंगे। अब हम किस डिसिप्लिन को फॉलो करने के लिए बोल रहे थे कि कोई इंसान यहाँ पे क्लोजिंग दिया और यहाँ पे एंट्री किया तो उसका तो एक ही कैंडल लेके डूब जाएगा पूरी तरीके से, ठीक है। इसलिए रिटेस्ट बहुत ही जरूरी है। अब क्या हुआ कि मार्केट इसके ऊपर में क्लोज किया, हमारा रिटेस्ट यहाँ पे आके बना, और ये रिटेस्ट मल्टीपल कंफर्मेशन दे रहा है। क्या दे रहा है मल्टीपल? टीसी लाइन ग्रेन है, जोन पे रिटेस्ट हुआ है, और टीसीएल लाइन पे भी ये रिटेस्ट दिया है। तो आप अब चूंकि ए इसके जोन के अंदर में इसका विक्स वगैरह है पूरा, तो हमारा एसएल यहाँ पे हो जाएगा इस वीक के नीच में यहाँ पे, और टारगेट हम डिसाइड करेंगे अपना कि हमारा जोन कितने साइज का है। तो जोन देख लेते हैं, जोन हमारा मात्र 63 पॉइंट का है, ठीक है। तो हमारा टारगेट 1 to 3 रहेगा। हम देख लेते हैं 1 to 3 का टारगेट एग्जैक्टली आपका एक मूवमेंट में बिना अप एंड डाउन के 1 to 3 का टारगेट एग्जैक्टली मिल चुका है यहाँ पे, ठीक है। ये देखिए 1 to 3 टारगेट बन चुका है। टोटल मूवमेंट कितना? 355 पॉइंट का, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिएगा सर, 355 पॉइंट और वहां का 262 पॉइंट, ठीक है। और यहाँ पे हमारा टारगेट, जिनके पास एक्स्ट्रा लॉट है वो होल्ड करके वो आगे बैठे रहेंगे, तो उनको आपको एक 1:4 1:5 तक का टारगेट दे देगा आराम से। ये देखिए ये टारगेट कितना हुआ? 1:4, 4.5 का हो गया ऑलमोस्ट, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेकेंड डे में प्रॉफिटेबल रहे। चलिए यहाँ पे आते हैं, ये आपका 24 का है। मार्केट हमें यहाँ पे क्या कहते हैं टीसीडी जोन बनाया, वहाँ पे क्लोजिंग आई है, ठीक है। इस कैंडल पे क्लोजिंग आई और हमें रिटेस्ट के लिए वेट करना है। मार्केट ने यहाँ पे रिटेस्ट किया प्रॉपरली, बहुत ही अच्छा, और एक नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे रेड नीचे क्लोजिंग दिया। नाउ हमारा ट्रेड एंट्री इस कैंडल के लो से होगा। तो जब कैंडल का लो हमारे जोन से ज्यादा नीचे है तो हम इसकी मतलब कि हाफ पे भी वर्क कर सकते हैं, ठीक है। ये जो जोन है अगर ये 100 पॉइंट्स का ज्यादा है तो हम उसका हाफ पे भी वर्क कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कितना पॉइंट का जोन है ताकि हम अपना रिस्क मैनेजमेंट डिसाइड कर सकें। तो आप देखेंगे कि 127 पॉइंट्स का है, तो हमें 1:2 का टारगेट लेना है एज पर रूल, ठीक है। एसएल इसका हाफ पॉइंट पे रहेगा क्योंकि ए जो है हमारा जोन से था जो ऑलरेडी दूरी पे है, ठीक है। तो हमारा अगर आप यहां से एंट्री करेंगे आपको 1:2 का टारगेट एग्जैक्टली यहीं पे मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका इस दिन का भी ट्रेड प्रॉफिटेबल रहा। अगर आप इसमें दूसरा एंट्री चाहते हैं, जो लोग मल्टीपल लॉट्स में वर्क करते हैं उनके लिए, आप अगर दिन में दूसरा एंट्री चाहते हैं तो आप देखेंगे यहाँ से कि इस कैंडल ने ऊपर में क्लोजिंग दी, इस कैंडल ने रिटेस्ट किया और नीचे क्लोजिंग दिया, कोई बात नहीं। पर अभी भी हमारे लिए कंफर्मेशन कैंडल है कि इतना नीचे होने के बाद भी, ठीक है, इसका अगर आप बॉडी साइज के हिसाब से, जो लोग कैंडल को रीड करते हैं वो अगर सिर्फ बॉडी को देखेंगे इसका, तो ये सिर्फ बॉडी के हिसाब से इसके इन साइड में ही पड़ रहा है, ठीक है। इसका अगर हाई लो को हटाएं सिर्फ बॉडी जो है इसके इन साइड में है। तो यहां पे आप कैंडल के हिसाब से, कैंडल के बेस पे ये पूरा का एसएल मानते हुए, इस कंडीशन में जो सेकंड बार ट्रेड कर रहे हैं, इस पूरा जोन का एसएल मानते हुए आप 1:2 के लिए फिर से बैठ सकते हैं, ठीक है। यहां से आप थोड़ा सा बफर लेके बैठ जाएंगे यहाँ पे। टारगेट हमारा 1:2 का रहेगा। 1:2 आपका एक ही बार में हिट हो गया। ये सेकेंडरी ट्रेड है। फर्स्ट बार वालों मतलब कि लोग के लिए, मतलब कि जिनके पास एक लॉट है वो यहाँ पे बुक करके आप आराम से बैठ सकते हैं। सेकेंड ट्रेड चाहिए रिस्की ट्रेड, कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हैं। अगर आपका रूल्स फॉलो हो रहा है तो आप ट्रेड बना सकते हैं। यहाँ पे और कंफर्मेशन क्या हुआ था कि मार्केट ने यहाँ पे ग्रीन अपना टीसीएल लाइन भी बना दिया था जब एक कैंडल बना था तब, ठीक है। तो एक कंफर्मेशन एक्स्ट्रा ऐड हुआ था, तो यहाँ पे आप बैठ सकते हैं, ठीक है। नाउ हमारा ये थर्ड डे भी प्रॉफिटेबल रहा। कमिंग टू फोर्थ डे, चलिए यहाँ पे आते हैं। कितने कितने पॉइंट्स थे सेकंड ट्रेड में? मैं देख नहीं पाया। हाँ हाँ बता देता हूँ मैं।
एग्जैक्टली ये 1:2 का ट्रेड है। तो ले लिया मैंने 307 पॉइंट्स। हाँ, ये 295 इस सेकंड वाला का। हाँ इसका ही बताइए, 295 था इसका, ठीक है। ये 295 पॉइंट है ना। ओके, और सेकंड ट्रेड इसकी? सेकंड ट्रेड अगर 1:2 देखेंगे तो 1:2 का ट्रेड है ये। और थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, हम एग्जैक्टली 2 ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, ये आपका बना है 373 पॉइंट का। हमारा लगातार डेज प्रॉफिटेबल रहा। अभी अब यहाँ पे आते हैं, क्या हुआ। मार्केट ने नीचे क्लोजिंग दी। आपको ये बार बार रूल रिपीट होगा तब आप इसकी पे कॉन्फिडेंस गेन करेंगे, ठीक है। और रूल्स के आगे नहीं जाना है, अगर ट्रेड ना मिले हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मार्केट ने यहाँ पे क्लोजिंग दिया, रिटेस्ट किया अंदर जाके जोन पे, और हम अब वेट करेंगे एक कैंडल नीचे क्लोज करने का। तो देखते हैं कि एक कैंडल जो हमारा जोन के नीचे क्लोज किया है कि नहीं क्लोज किया है, ठीक है। तो लो जो हमारा है 52,177 का है, और इसका क्लोजिंग क्या है, 179 का है। और इसका क्या कहते हैं, जोन क्या है, 177 का। तो लगता है कि ये उसके ऊपर में क्लोजिंग दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एक जो ट्रेड है, मात्र 2 कैंडल के बाद यहाँ पे नीचे में बना है ऑलमोस्ट लाइन पे, आप इसके नीचे से ट्रेड बना सकते हैं, क्योंकि रिटेस्ट हो चुका है मार्केट में और ये 3 कैंडल के अंदर में है। रूल क्या कहता है कि अगर जोन के अंदर में 3 कैंडल से ज्यादा बन जाते हैं तो आपको नेक्स्ट कैंडल के बाद भी आपको रिटेस्ट का वेट करना है। पर ये 3 कैंडल के नीचे में ही हमारा एंट्री बन जा रहा है, तो हमारा एंट्री ऑलरेडी यहां से एक्सक्यूट हो जाएगा इस रेड कैंडल के नीचे से, चाहे इस ग्रीन कैंडल के नीचे से लो से, ठीक है। तो यहां पर आप एंट्री बनाएंगे तो आप देखिए कि अच्छा इसका साइज कितना है। पहले हम साइज देखते हैं जोन का, 100 पॉइंट से नीचे है। तो हमें क्या चाहिए, 1:3 का ट्रेड चाहिए। और मैं मैक्सिमम एसएल लेके चल रहा हूँ, ऐसा भी नहीं कि छोटा सेल, मैं यहाँ तक एसएल ले रहा हूँ, ठीक है। और इसके बाद 1:3 बना रहा हूँ मैं। 1:4 हो चुका है, 1:3 तो यहीं पे कंप्लीट हो गया है ना। 1:3 यहाँ पे कंप्लीट हो गया, मात्र 4-5 घंटे में 1:3 का टारगेट मिल गया हमें। कितने पॉइंट्स हैं ये है आपके 309 पॉइंट्स, ठीक है। तो हमारा ये फोर्थ फिफ्थ रेज होगा, ये भी प्रॉफिटेबल रहा। और जो लंबे खेलने वाले सोचिए कि उनको कितना प्रॉफिट मिला होगा। मस्त 1:5.5 का टारगेट आराम से इजिली बन गया, ठीक है। इसमें क्या रिस्क और क्या न्यूज हमको मतलब है, मार्केट इतना गैप डाउन ओपन हुआ, पहला कैंडल इतना लंबा बनाया, और हमारा सिर्फ टीसीडी कैंडल पे बिना कोई न्यूज के, बिना कोई टेंशन के सेटअप पे बैठे और हमें प्रॉफिट मिल गया, ठीक है। नेक्स्ट, चलिए यहाँ पे बैठते हैं। रूल को फॉलो करना है। तो मार्केट ने हमारा यहाँ पे क्लोजिंग दिया टीसीडी जोन से। मार्केट यहाँ पे इस जोन पे रिटेस्ट नहीं दिया है, ठीक है। आप ध्यान से देखेंगे, मैं थोड़ा साइज बड़ा कर देता हूँ। एक कैंडल क्लोज किया, नेक्स्ट कैंडल ने कभी भी इस जोन के लो को भी नहीं टच किया है, ठीक है। आप चाहें रिस्की ट्रेडर ले सकते हैं, रूल अवॉइड करने के लिए बोल रहा है। हम क्या करेंगे, रिटेस्ट पे वेट करेंगे, अगर होता है तो ठीक है। रिटेस्ट यहाँ पे बना है, ठीक है। मार्केट नीचे फिर एक एक कैंडल, एक इसके ऊपर नहीं इसके नीचे में क्लोजिंग दिया है। आप चाहें तो इस कैंडल का रिफ्रेश है, जब कैंडल हमारा इस जोन से नीचे बने तो उस केस में आपका जो एसएल होगा वो इस जोन के टच पे ही एसएल होगा, ठीक है। और इसका साइज 100 पॉइंट से देखने में ज़्यादा लग रहा है, तो आपको 1:2 का टारगेट से ज़्यादा नहीं लेना है। ये 100 पॉइंट से बहुत ज़्यादा होगा, नहीं अरे 100 पॉइंट से कम ही है। मैं साइज बड़ा कर दिया हूँ, कोई बात नहीं। तो 1:3 का टारगेट ले लेंगे हम, है ना। चूंकि 100 पॉइंट से कम का है तो हम 1:3 का टारगेट लेंगे। तो 1:3 का टारगेट ये यहीं पे हो गया है ना, यहाँ पे टारगेट बन गया है। यहाँ पे आपको कितने वाट